जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त खराब है तो वक्त बदल के दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था पियाजे के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका नाम है वाइगोस्की। और वही कहते हैं ना, सीटेट का एग्ज़ाम हो, अगर हम पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से ना पढ़ें तो गलतियां हो सकती हैं। तो उन्हीं गलतियों को हम लोग नहीं करेंगे और आज आपके लिए वाइगोस्की का सिद्धांत जो है मैं लेके आया हूँ, तो उसको पढ़िए अच्छे से और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जैसे इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके फोल्डिंग यानी पाड़ बांधना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमकेओ, तो इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट तक जब आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, भाषा और विचार के बारे में पढ़ना है, समाज और संस्कृत के बारे में क्या बताया है वाइगोस्की ने, उसके बारे में पढ़ना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको दिख रहे हैं फोटो में, ये वाइगोस्की हैं। वाइगोस्की आपके रूस के निवासी थे और इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था। मृत्यु इनकी 1934 में हुई थी। ये 38 वर्ष जो है जीते हैं। 38 वर्ष का इनका जीवन है और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ये कहते हैं जो बच्चा होता है समाज में रहता है और समाज में रहता है समाज से ही सीखता है। और ये संस्कृत से भी कहते हैं कि बच्चा सीखता है। तो यही बात आगे लिखी गई है कि जो बच्चा होता है समाज और संस्कृत से सीखता है, ठीक है। समाज और संस्कृत, इस पर जो है काफ़ी जोर दिया है इन्होंने। किसने? वाइगोस्की महोदय ने, ठीक है। और जबकि हमारे पियाजे महोदय जो हैं वो जैवी परिपक्वता पर काफ़ी जोर देते हैं और वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह स्वयं से सीखता है। कौन कहता है? ये पियाजे कहते हैं। लेकिन हमारे वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि समाज और संस्कृत से बच्चा जो है सीखता है, यानी बच्चा समाज में रह करके और संस्कृत के साथ जुड़ करके जो है सीखता है, ठीक है। और जबकि पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चा स्वयं से सीखता है। इसी वजह से पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताते हैं कि बच्चा किन किन चीज़ों से सीखता है। तो ये कहते हैं बच्चा समाज से सीखता है, संस्कृत से सीखता है और भाषा और विचार के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई उन्होंने। अंतरीकरण के बारे में भी इन्होंने बताया, ठीक है। ये कहते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं, यही आपके महत्वपूर्ण कारक हैं। समाज, देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदलती है, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, फिर हम लोग विद्यालय जाते हैं, विद्यालय पास करके जो हम लोग जॉब पाते हैं, तो समाज बदलता जाता है और हम समाज से सीखते रहते हैं। इसी प्रकार से संस्कृति, कल्चर के हिसाब से भी हम लोग सीखते हैं। जैसे नॉर्थ में जो कल्चर चल रहा है वो साउथ में भी अलग चल रहा है, लेकिन जब आपस में लोग मिलते हैं तो एक दूसरे का कल्चर जो है सीखते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो समाज और संस्कृत से जुड़ करके सीखते हैं। ये कौन कहते हैं? ये वाइगोस्की महोदय कहते हैं। इन्होंने भाषा को जो है काफ़ी महत्व दिया है। भाषा और विचार के बारे में इन्होंने जो बातें कही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कहते हैं सबसे पहले बच्चे में क्या आता है? सबसे पहले बच्चे में भाषा आती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले बच्चे में क्या आती है? भाषा आती है, बाद में विचार आता है। ये कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो भाषा और विचार जो है ये स्वतंत्र रूप से बच्चे में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चे में इनर स्पीच आ जाता है, इनर स्पीच यानी अंतःवाक, अंतःवाक जब आ जाता है बच्चे में तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। देखिए, भाषा की अभिव्यक्ति के लिए दो प्रकार के स्पीच वाइगोस्की ने बताए हैं, इनर स्पीच और सोशल स्पीच। इनर स्पीच को अंतःवाक कहते हैं, जिसमें बच्चा स्वयं से बातें करता है, और सोशल स्पीच के माध्यम से बच्चा समाज से
जुड़ता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और अंतरीकरण के बारे में बताया है कि जो हमारा समाज है और जो हमारा कल्चर है ये ज्ञान से भरा पड़ा है। बच्चा जितना चाहे इनसे ज्ञान ले सकता है। ठीक है, इनर स्पीच के बारे में किसने बताया है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बताइएगा आप लोग कि इनर स्पीच के बारे में किसने बताया है। वाइगोस्की महोदय ने बताया है। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आते हैं वो हैं जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो वाइगोस्की का सिद्धांत आपके लिए कुछ भी नहीं है। जेडपीडी यहाँ पर लिखा गया है। जेडपीडी का पूरा नाम क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल या संभावित विकास का क्षेत्र। देखिए यहाँ पर ये एक क्षेत्र दिया गया है और एक ये क्षेत्र दिया गया है और ये एक क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पर लिया जो ए आपका क्षेत्र है यहाँ पर लिखा गया है लर्नर कैन डू एलोन। इसमें बच्चा अपने आप से सीख सकता है। ठीक है, और आपका जो बी वाला पार्ट है यानी बी वाला जो भाग है इसमें बच्चा जो होता है ये एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें बच्चा कब सीखता है? यहाँ पर जो बच्चा होता है यहाँ पर एक पॉज ले लेता है, यानी बच्चे को सीखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा। एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, और एमकेओ के द्वारा जो हेल्प दी जाती है वो होता है आपका इसके फोल्डिंग। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें बच्चा सीखने के लिए रुक जाता है, और इसमें बच्चा सीखता कब है? जब उसको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो है सहायता दी जाती है जो उससे अधिक ज़्यादा ज्ञानवान है। ठीक है, और जो बच्चे को सहायता दी जाती है वो होता है इसके फोल्डिंग यानी पाड़ बांधना। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पाड़ बांधना कितने समय के लिए होता है, तो ये बहुत ही जो है कम समय के लिए होता है। ठीक है, बच्चे को सिखाने के लिए कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता इसके फोल्डिंग होती है। एमकेओ का क्या होता है? एमकेओ जो होता है जो अधिक नॉलेज रखता है। तो ये जो आपका बी वाला जो क्षेत्र होता है, ये जो एरिया होता है, यही होता है आपका जेडपीडी, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें बच्चा किसी दूसरे की सहायता से सीखता है, और जो सहायता होती है वो कुछ समय के लिए दी जाती है। ठीक है, और जो सहायता होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग, और हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं? पाड़ बांधना। यही नीचे लिखा गया है इसके फोल्डिंग और एमकेओ। इसके फोल्डिंग क्या होता है? पाड़ बांधना, जो कि थोड़े समय के लिए दी जाने वाली सहायता। एमकेओ जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो व्यक्ति सहायता करता है वो होता है एमकेओ। जैसे देखिए उदाहरण ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जेडपीडी होता क्या है मैंने आपको बता दिया ना। यहाँ पर लिखा है लर्नर कैन डू विद एमकेओ सपोर्ट, यानी इसमें जो सीखने वाला होता है यानी जो बच्चा होता है वो जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है उसकी सहायता से सीखता है। जेडपीडी एग्जाम में पूछा जाएगा, जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे समीपस्थ विकास मंडल का जो है क्षेत्र कहा जाता है, संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे जब आप टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं या सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स जैसे होते हैं बाल विकास के, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये तो आप लोग जो है स्वयं से सीख जाते हैं, यानी आपका जो ए वाला क्षेत्र है इसमें आप लोग स्वयं से सीख जाते हैं। लेकिन जैसे ही वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग आते हैं तब आपको सीखने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। आप अपने आप से नहीं सीख पाएंगे, आप जो है यहाँ पर रुक जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि पियाजे में क्या है, वाइगोस्की में क्या है। तो उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे जो है पढ़ना पड़ेगा, यानी मेरे पास आपसे अधिक ज्ञान है। और ठीक है, बी वाले क्षेत्र में यहाँ पर लिखा है ना, आपको सीखने के लिए मेरी सहायता आपको लगेगी, और वो जो सहायता होती है वो होती है इसके फोल्डिंग, और इसके फोल्डिंग जो है थोड़ी देर के लिए होती है। तो यही जो क्षेत्र है आपका बी वाला, यहाँ पर जो है आप रुकते हैं और
मेरी सहायता से आप लोग सीख जाते हैं। तो यही होता है आपका ZPD, इसके फोल्डिंग और MKO। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें क्या पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चा किससे सीखता है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ZPD क्या होता है? जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल। ये भी पूछा जाता है बहुत ही बार कि बताइए ZPD का पूरा नाम क्या है। इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग वह चीज़ होती है जो जिसके पास अधिक ज्ञान होता है वो आपको सहायता देता है कुछ समय के लिए, ठीक है, वो होता है इसके फोल्डिंग। ये एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाएंगी, आप लोग इसे रट लीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ZPD क्या है, ठीक है, इसके फोल्डिंग क्या है और MKO क्या है, संस्कृत के बारे में क्या बताया है, कल्चर के बारे में क्या बताया है, भाषा और विचार, अंतरीकरण के बारे में वाइगोस्की ने क्या बताया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में चीज़ें आ गई होंगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में अंतर क्या है। तो जब ये चीज़ें हम लोग जान लेंगे उसके बाद हम लोग पियाजे के सिद्धांत की महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। उसके बाद हम लोग MCQs करेंगे, जितने भी अभी तक आपके पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी आ सकता है वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इनके बारे में तो उसको भी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।